हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाय शैल चौहान में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जिसमें आज हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो बिना देरी करते हुए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के डेली प्रश्न आते रहेंगे। तो बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो ये है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। और फिर अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिएक। और फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में, 1946 में। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है 1960 से। और फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन है? इनमें से कौन सर्च इंजन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 डी, वोल्फ्राम अल्फा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? क्या है अगला प्रश्न? इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस इनपुट इकाई है। कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है। स्कैनर यह भी इनपुट इकाई है। तो इनमें से सभी, इसका आंसर रहेगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 एमबी में 1024 केबी, यानी कि 1 बाइट नहीं पूछ रहा है, ये केबी। एक मेगाबाइट में कितने केबी किलोबाइट होते हैं? तो एक एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 जीबी में कितने एमबी होती है? कितने एमबी होती है? तो एक गीगाबाइट में कितने एमबी होती है? तो 1024 एमबी होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। क्या प्रश्न है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो यह सिलिकॉन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है, क्या है? इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो HTTP रहता है ना, इस तरह से, उसका पूरा नाम क्या है? पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो यह है लोगो भाषा। कौन सी भाषा? लोगो भाषा। अगला प्रश्न है, एक सुवाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? नोटबुक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, क्या है? कोडांटा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो ये होता है कोडांतरण से मशीन तक। क्या है? कोडांतरण से मशीन तक। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग किससे होती है? तो ये होती है, क्या एक प्रोसेसर के द्वारा होती है, या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी हैं, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो इसका आंसर है सी डी रोम। अगला प्रश्न है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? क्या बोल रहा है? सीपीयू में कंप्यूटर मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो यह है अर्थमेटिक या लॉजिक। अगला प्रश्न क्या है? सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो इसका है ऑप्शन बी रजिस्टर। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एएलयू का। किसका? एएलयू का। अगला प्रश्न क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? यह है ऑप्शन ए प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन बी एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न क्या है? 25वां सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो क्या डाटा को प्रोसेस करना है, टेक्स्ट को स्कैन करना है, इनपुट को स्वीकार करना है या डाटा को स्टोर करना है? तो ये डाटा प्रोसेस करता है, इनपुट को भी स्वीकार करता है, डाटा को स्टोर भी करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट को स्कैन करना है, क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन कौन करता है? तो इसको स्कैनर करता है। कौन करता है? स्कैनर। अगला प्रश्न है परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है, तो इसका आंसर है बी अर्थमेटिक। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? क्या प्रश्न है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो इसका आंसर है सी। क्या है? सी सीपीयू में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा आंसर? अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न क्या है? मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका आंसर रहेगा डी। क्या है आंसर? सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या है प्रश्न? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। क्या है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू मुख्य घटक हैं। सीपीयू किसका मुख्य घटक है? तो इसका है कंट्रोल यूनिट का भी है, मेमोरी का भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भी है, और यानी कि आंसर रहेगा इसका डी। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की क्षमता है। 37वां क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की क्षमता है निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सीमित है। क्या है? सीमित है। अगला क्वेश्चन 38वां क्या है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? क्या मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो इसका आंसर है कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम।
अगला प्रश्न, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है? क्या होती है? तो इसका आंसर है सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? अगला प्रश्न क्या है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो इसका आंसर रहेगा सी। किसका? मानव मन का। मानव मन की गति अधिक होती है कंप्यूटर से। कंप्यूटर को बनाया किसने है? इंसान नहीं बनाया। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न 42 क्या है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, एकत्रित डाटा को कहा जाता है, या ये सभी आएगा? तो इसका आंसर है सी, एकत्रित डाटा को कहा जाता है। किसको? एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? क्या कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। क्या है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न है क्या है? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इसे कहते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? इनपुट। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला है 47। क्या है? एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? तो ये होता है बिना स्टाफ के नकदी देना। बिना स्टाफ के नकदी देना। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किया जाता है? डेटा को। किसको? डेटा को। अब है लास्ट 2 प्रश्न। क्या है? लास्ट 2 प्रश्न। पहले क्या है? 49। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोसेसर। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कौन सा है? तो यह है अबेकस। तो आज यहीं 50 प्रश्न तक ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, जो 51 से 100 प्रश्न के तौर रहेगा। यह 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।